अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा की तारीख को देखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की दोस्तों बातें होंगी और आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट कब तक आएगा उसको देखेंगे। लेकिन इस समय दोस्त एक और बड़ा सवाल, क्या एक दिन सरकारी स्कूल भी प्राइवेट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे। और क्या आने वाले समय में संविदा पर रखे जाएंगे शिक्षक? देखिए दोस्तों, आज हमारे देश में क्या मतलब ट्रेंड कर रहा है इसको जरा देखिए। बैंकर्स ऑन स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, अब बैंकर्स लोगों को भी भैया स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन का विरोध है। आपने दोस्तों देखा होगा कि यार मोदी सरकार धीरे धीरे सब कुछ मतलब प्राइवेट करती चली जा रही है। जो सोचिए दोस्तों, रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट कभी आप 3 रुपए का खरीदते थे दोस्तों, आज उसकी भैया प्राइस हो गई 50 रुपए तक। ठीक है, इतने कम सालों पहले 3 से 10 रुपए तक पहुंचे, 10 से 50 हो गए। मतलब क्राउड ज्यादा रहेगा, भीड़ ज्यादा रहेगी, तो आपको 50 रुपए तक का प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कितने कम सालों में आप सोचिए 3 से 50 रुपए तक पहुंच गए हैं। और कुछ और अपडेट्स है उसको जरा देखेंगे। एक और अपडेट आई कि मुंबई में कोरोना केस में 89% की उछाल। ठाणे में दोस्तों 31 मार्च तक लग गया लॉकडाउन। लेकिन एक बात दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी, जब हमारे यहाँ कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है ना, जब आप कॉल करते हो तो बोलता होगा कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ऐसा वैसा, तो गाइस इनको कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही है, सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है। क्यों दोस्तों मुंबई में मतलब केसेस बढ़ रहे हैं? जहाँ मतलब कोरोना के केसेस ज्यादा है वहां पर वैक्सीन पहले पहुंचा देनी चाहिए। उसके बाद एक और अपडेट, ससुराल में दोस्तों अगर पत्नी को लगी हर एक चोट के लिए पति जिम्मेदार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ध्यान रखिए, जितनी भी लड़कियों की शादी हो चुकी है, तो अगर आपको कोई भी चोट लगती है ससुराल में, तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो होंगे आपके हस्बैंड जी, पति जी। उनको भी ये खबर दिखाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डर होना चाहिए पतियों में भी। अब चलिए दोस्तों बात करेंगे डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट क्या अपडेट आ रही है। जरा देखिए दोस्तों, जो हमारा सबमिट स्कूटनी फॉर्म था, ठीक है, अगर आपने स्कूटनी फॉर्म भरा होगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सबको मौका एक साथ दिया गया था, ये अच्छी खबर थी। तो इसकी तारीख दोस्तों निकल चुकी है और ये वेबसाइट को भी यहाँ बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस लिंक को डिसेबल कर दिया जाता है जब हो जाता है काम पूरा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर प्रैक्टिकल का नंबर था 18 बैच में, ठीक है ना, इसके भी दोस्तों जो लिंक था उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। 3 मार्च तक प्रैक्टिकल के नंबर ऑनलाइन अपलोड किए गए। देखिए काफी बच्चों के मन में सवाल था कि क्या इसको रीओपन किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों देखिए 3 तारीख से लेकर आज हम 9 तारीख तक पहुंच गए, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। और आपको बता दें, अगर आपका रिजल्ट 17 मार्च से पहले या 17 मार्च तक आ जाता है तो गाइस आप जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के पात्र हो जाएंगे। क्योंकि जूनियर भर्ती है जो 1894 पदों पर वैकेंसी निकली है ना, सहायक अध्यापक इतने हैं और प्रिंसिपल वाली वैसे आप लोग जो आवेदन कर पाएंगे अभी सहायक अध्यापक के लिए कर पाएंगे। तो गाइस एक अच्छा मौका है, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कम से कम आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप एक न एक सीट अपनी निकाल ले जाए यहाँ पर। देखिए गाइस 18 बैच के छात्रों को बस फायदा ये होगा ना कि ये बच्चे बिल्कुल अभी तैयारी इनकी चली रही थी, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी जो 17 बैच के छात्र थे या पुराने छात्र हैं ना, उनकी पढ़ाई लॉकडाउन के चक्कर में छूट गई थी, जिससे दोस्त उनका रिजल्ट आपसे बेहतर नहीं आ पाएगा। तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं अगर आप 17 बैच से कंपेयर करें या बीएड से कंपेयर करें। बाकी दोस्तों डीएलएड 2018 सबमिट प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के लिए, इसके लिए भी दोस्तों लिंक को ओपन किया गया था, लेकिन इसकी जो लिंक था वो 6 मार्च को बंद कर दिया गया, ठीक है ना, ये तारीख है। तो ये सब कुछ है दोस्तों हो चुका है। तो चलिए एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखेंगे। देखिए आप परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर या बैक पेपर कब होगा, इस अपडेट को देखिए। 24 से लेकर 26 के बीच जारी होगी यूपी के पंचायत चुनाव की अधिसूचना, 30 अप्रैल तक करा दिए जाएंगे चुनाव। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि 24 अप्रैल तक ये चुनाव समाप्त कर देंगे सभी, तो नहीं तो फिर पेपर में दिक्कत आ सकती है। इस अपडेट को देखें तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ जाएगी। अगर दोस्तों ये 24 मार्च से पहले पेपर की तारीख नहीं जारी कर पाते या कुछ और दिक्कतें होगी, तो फिर ये मान के चलिएगा गाइस कि आपका पेपर मई में जा सकता है या जून तक जा सकता है, क्योंकि 12 मई तक तो यूपी बोर्ड के एग्जाम है।
वैसे मई में भी कराया जा सकता है, लेकिन वही होता है ना, फिर जल्दबाजी में पेपर होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म ये कब भराएंगे, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो जितना जल्दी दोस्तों आपका पेपर हो जाए उतना ही बेहतर होगा। और वैसे हमने दोस्तों आपसे पहले कहा था कि अगर आपका पेपर मार्च में हो जाता है तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगी। देखिए गाइज कि लास्ट टाइम जब हमारा लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, उस समय दोस्तों जब आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होने वाला था, तो गाइज जो डेट शीट आई थी वो मार्च की आई थी, ठीक है। जब दोस्तों लास्ट टाइम आपका पेपर मार्च में हो सकता था, तो इस बार क्यों नहीं हो पा रहा? सवाल दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बड़ा बड़ा खड़ा हो रहा है। क्या कर रही है पीएनपी? पीएनपी कहाँ बिजी है? देखिए गाइज, आप ये कहेंगे यार पीएनपी के पास तो ढेर सारे काम होते हैं, 1894 भर्ती में वो बिजी हो सकते हैं, लेकिन गाइज ये बात सही है। लेकिन दोस्तों ये डीएलएड का एक अलग मैटर है, अगर ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगी तो छात्रों को नुकसान हो सकता है। सोचिए अगर आपका पेपर मई में चला जाता, चलिए मार्च में हम कह रहे हैं नहीं होगा, मई में होगा आपका पेपर, तो फिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा? लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं ना, तो जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा। जुलाई में दोस्तों आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका 4th सेमेस्टर का पेपर ये कब कराएंगे? तो कुल मिला के दोस्तों जो आपका डीएलएड कंप्लीट होना है वो जुलाई तक हर हालत में आपको निपटा देना है, क्योंकि उधर एक नई भर्ती भी तो आने वाली। दिक्कत यहाँ पर पता क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी गई कि यहाँ पर ये कि नई शिक्षक भर्ती 2021 इसी साल दोस्तों आएगी, ठीक है। तकरीबन 50,000 पद हो सकते हैं। 2022 में चुनाव होना है, 2022 से पहले ये भर्ती इसलिए आ जाएगी क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाती है, तब कोई नई भर्ती नहीं आ सकती। ये बात आप लोगों को पता होगी, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों सारा प्रोसेस हो जाएगा। भी आप देखेंगे जैसा कि आपने देखा 1894 पदों पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि आएगी कि नहीं आएगी, और ये भी कन्फ्यूजन थी उस समय कि बिना टेट पेपर के 1894 भर्ती नहीं आएगी, लेकिन आ गई ना। तो वही सब चीज़ें हैं। कल को दोस्तों आपको मौका मिल सकता है। देखिए अच्छी बात आपके लिए बता दें, जुलाई में दोस्तों यूपी टेट का पेपर हो या ना हो, सीटेट का पेपर जरूर होगा। तो सीटेट के लिए दोस्तों आप तैयारी में लग जाइए। जुलाई में पेपर होगा, अगर आपने सीटेट परीक्षा पास कर ली तो ये लाइफ टाइम वैलिड होगा, ठीक है। आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों फॉर्म भरना है, तो इस बात का भी आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि जुलाई, ठीक है, आने वाले समय में दोस्तों आपको बढ़िया से क्लियर कर लेना है। तो स्कूटनी का रिजल्ट दोस्तों क्या अपडेट है स्कूटनी के रिजल्ट को लेकर, इसको भी जरा हम देखेंगे। देखिए गाइस, अभी तक अगर आपने स्कूटनी का रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहे, और आपको बता दें दोस्तों जो ये लिंक है कमेंट बॉक्स में स्कूटनी का, ये बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होगा, क्योंकि देखिए आपके जो भी ऑनलाइन आवेदन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए स्कूटनी के रिजल्ट से ही मतलब आगे का प्रोसेस हो सकता है शुरू किया जाए, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी आपको स्कूटनी का रिजल्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। अब आपके मन में यही सवाल था कि यार पेपर कब होगा। देखिए काफी और अपडेट्स हैं। केंद्र राज्य बताए क्या नौकरी शिक्षा में दे सकते 50% से ज्यादा आरक्षण, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आई है। बेसिक विभाग में 57 फर्जी शिक्षकों को किया बर्खास्त, केस दर्ज हुआ, नहीं होगी वेतन वसूली। सोचिए दोस्तों, आए दिन ये खबर निकल कर आती कितने टीचर बर्खास्त हो रहे हैं। कुल मिला के उन बच्चों को ये सबक लेना चाहिए जो बच्चे सोचते हैं पैसे के दम पर नौकरी मिलती है, आज आप आ जाएंगे लेकिन कल आपकी नौकरी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद एक और अपडेट, पीसीएस 2021 का आवेदन करने वाले करीब 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम तक बढ़ सकती है भर्ती में पदों की कुल संख्या। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चों ने आवेदन कर दिया है, देखिए सीटें बढ़ती भी हैं और घटती भी हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे दोस्तों हमारी जो 1894 पदों पर भर्ती निकली है ना, तो इसमें दोस्तों लास्ट टाइम तक सीटें और भी बढ़ सकती हैं, 2000 सीटें हो सकती हैं, 20,000 हो सकती है, या इसको घटाया भी जा सकता है। 1800 से 294 से लेकर हो सकता है 1500 हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर आप अपडेट के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। परीक्षा मार्च अप्रैल या मई में होगी, इसको जरा आप देखेंगे। तो देखिए अपडेट आई थी दोस्तों ये फिरोजाबाद से। बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 2004 और 5 की फर्जी डिग्री हासिल करने वाले 57 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। साथ ही दोस्तों फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों को सेवाएं शून्य कर दी गई हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर इन शिक्षकों से लिए गए वेतन की वसूली नहीं होगी। तो गाइस दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर आपने 10 साल काम कर लिया, बाद में पता चला आपकी डिग्री फर्जी है, फिर दोस्तों वेतन की वसूली आप कहाँ से दे पाएंगे। सोचिए ना, जो पैसे आते हैं वो खर्चे भी तो होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पैसे आते जा रहे हैं आप अकाउंट में सेव करते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक और अपडेट कि भैया सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नौकरी या शिक्षा में मिल सकता है या नहीं। अपडेट आई नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें
शिक्षण संस्थाओं व नौकरियों में 50% से ज़्यादा आरक्षण दे सकती है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस के 29 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह जानने की कोशिश की है कि इस मामले में 9 सदस्यीय पीठ द्वारा आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा तय करने के बाद हुए संवैधानिक संशोधनों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के मद्देनजर फिर से परीक्षण किया जा सकता है। कोर्ट इंदिरा साहनी फैसला मंडल कमीशन 1992 को ठीक है बड़ी पीठ के पास भेजने की संभावना पर विचार करेगी। पीठ 15 मार्च से इस मामले में नियमित सुनवाई करेगी। तो दोस्त ये बातें यहाँ पर ये कहा गया कि क्या कहीं पर जैसे होता है ना, कहीं पर जनरल के बच्चे कम होते हैं, बीपीएससी के ज़्यादा होते हैं, तो क्या 50% से भी ज़्यादा आरक्षण बन सकता है। अभी दोस्तों देखिए, जो आरक्षण का नियम है वो आपको बता दें। नॉर्मली जो हमारा आरक्षण चलता है ना, वो देखिए ऐसे होता है। जनरल में दोस्तों 50% आता है, बाकी दोस्तों सभी आरक्षित वर्गों में 50% आता है। तो जैसे दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के तो आपको 27% आरक्षण मिलता है, एससी में दोस्तों 21% मिलता है और एसटी कैटेगरी के लिए 2%, मिला के दोस्तों आ जाता है आपका 50। ठीक, 50 इधर हो जाएगा, जनरल में 50% है और दोस्तों 10% इसको ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत भी आरक्षण मिल जाता है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पीसीएस में क्या खुशखबरी आ रही है इसको जरा हम आपके सामने रखते हैं। पीसीएस 2021 का आवेदन करने वाले करीब 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे भर्ती के शीर्ष पद एसडीएम पर भी चयनित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मतलब एसडीएम के 53 पदों का अधियाचन मिल गया है। जब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी तब एसडीएम का कोई भी पद नहीं था। एसडीएम का पद शामिल होने से कुल संख्या बढ़कर 450 से अधिक हो गई है। इसमें दोस्तों डिप्टी एसपी के 16, ठीक है, जीआईसी प्रधानाचार्य के 292, ये सब दोस्तों मतलब कुल पद है। ठीक है ना। अब चुनाव के दोस्तों क्या अपडेट है। प्रदेश में पंचायत राज्य संस्थाओं के त्रिस्तरीय चुनाव का ऐलान 24 से लेकर 26 मार्च के बीच किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 75 जिला पंचायतों, 826 विकास खंडों और 58,194 ग्राम पंचायतों के चुनाव 4 चरण में कराने की तैयारी की है। ठीक है दोस्तों, ये 4 चरण में होगा, ये सब अपडेट है। तो अगली अपडेट में दोस्तों बात करेंगे बैंकर्स और स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब धीरे धीरे सबको स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। सोच रहे हैं कि यार हमारी संस्था प्राइवेट ना हो जाए। देखिए प्राइवेट में दिक्कत क्या आती है ना, आप लोग सोचते हो कि आप प्राइवेट करने से इनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो बात नहीं गाइस। प्राइवेट में सैलरी भी ठीक ठाक नहीं मिलती। अगर दोस्तों कल को आप ग्रुप डी में नौकरी आपको मिल जाती, ठीक है, ग्रुप डी की सैलरी आपको दोस्तों पता कितनी बढ़िया होती है। और दोस्तों आप ऐसे नॉर्मल मजदूर बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं जहाँ पर वही आप सेम काम करेंगे, तो आपकी सैलरी क्या होगी इसको जरा देखिएगा। चलिए उससे अच्छा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं टीचर का। दोस्तों अगर आप सरकारी स्कूल में टीचर बनेंगे तो आपको पता है कि आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी मिनिमम, प्राइमरी में भी अगर आपकी नौकरी लगती है तो 42,000 रुपये प्रति महीने से, इससे कम में दोस्तों आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सैलरी अगर दोस्तों आप प्राइवेट में जाएंगे पहले दिन, ठीक है, तो कितना मिलेगा बताइए आप लोग। प्राइवेट में जाकर दोस्तों आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना है, कितनी सैलरी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा दोस्तों हम कहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक। ठीक है, आप बहुत ही बड़ी स्कूल में चले गए तो बात अलग है, लेकिन हम नॉर्मल स्कूल की बात करें जैसे गांव में आप जाते हैं प्राइमरी में, वैसे दोस्तों गांव के किसी भी आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको पता है कि कितनी सैलरी आपको वहाँ मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं। तो जब तक दोस्तों आप ये सब बातें नहीं समझेंगे जानेंगे तब तक देखिए दिक्कतें होती रहती हैं। बाकी और जो भी अपडेट्स है वो अपडेट हम आपको पहुँचाएंगे। लड़कियों के लिए दोस्तों ये खबर जानना जरूरी थी। उसके बाद दोस्तों कोरोना में केस में उछाल आ रहा है, तो कोरोना वैक्सीन वहाँ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही है। ठीक है ना। और गाइस आपको भी यार इसका विरोध करना है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बैंकर्स भाई बहन काफ़ी परेशान है, जो बच्चे बैंकर्स या बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो भी अब टेंशन में आ जाएंगे कि यार अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी ना, सैलरी कम हो जाएगी और बाकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। देखिए होता है क्या, सरकारी में एक बार 2 साल की नौकरी लग गई तो तब तक आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, चलो सरकारी नौकरी है अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, कब निकाल दिया जाएगा भगवान भरोसे। लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे दोस्तों कंडीशन आ गई थी। अब चलिए दोस्तों वीडियो कल में बात कर लेते हैं 17, 18, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट क्या गाइस। सभी बच्चे तैयारी में लगे, लगभग 1.5 लाख बच्चों की बैक लगी थी। उनका बैक पेपर कब होगा, देखिए जब तक दोस्तों बैक पेपर आपका नहीं होगा तब तक दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो बैक पेपर दोस्तों होने की संभावना बहुत ही जल्दी है और उम्मीद है दोस्तों जब 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा ना, 3rd के साथ साथ ये बैक कराएंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है ना कि 2020 का कोई नया बैच है नहीं। जब नया बैच नहीं तो फिर भगवान भरोसे तो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो पूरी उम्मीद है कि 3rd सेमेस्टर के साथ ये पूरा बैक पेपर करा सकते हैं और आपको भी थोड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी तभी होगा, नहीं तो फिर क्या है ना कि आप लोग सोते रहेंगे तो
फिर कौन बैक पेपर आपका कराएगा। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर और बैक पेपर दोस्तों उसी समय होगा। 18 बैच का दोस्तों रिजल्ट अब जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर अपलोड हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर कब से चेक हो रही है, तो उम्मीद है दोस्तों कि बहुत ही जल्दी अब रिजल्ट अपलोड होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चों की संख्या नहीं है। ठीक है ना। और 19 बैच का दोस्तों रिजल्ट प्रमोट वाला उम्मीद है कि जो स्कूटनी का रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट का प्रमोट रिजल्ट घोषित करेंगे। बिना फर्स्ट रिजल्ट के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना मुश्किल है। ठीक है, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। तो जो आपका सवाल था कि क्या आने वाले टाइम में संविदा पर रखे जाएंगे शिक्षक, जी हाँ दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है, जिस हिसाब से सरकारें आजकल काम कर रही हैं, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो आपके सरकारी स्कूल है वो भी प्राइवेट हो सकते हैं। जिस हिसाब से दोस्तों काम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।